इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मुबैना तौर पर रेलवे के पुलिस अफसरान इस नौजवान पर तशद्दुद कर रहे हैं। सैटरडे को मैंने इतला दी थी कि मेरी तबीयत नहीं ठीक, तो मैं मंडे को ड्यूटी पे जाता हूँ। ये मुझे कहते हैं कि आप भी एब्सेंट है, आपको ड्यूटी पे नहीं लेना। G92 क्या होता है? G92 ये होता है कि जैसे कोई मुलाजिम बीमार हो जाता है ना, तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन ही होती है कि उसको रिलीफ मिल जाए, छुट्टियाँ मिल जाए। तशद्दुद का सिलसिला किस तरह शुरू? तशद्दुद का G92 वो कह रहे थे लेकर, और मैंने यही बोला था कि मैं सुबह ले आऊँगा। इसी बात पर वो गुस्से में आए और खड़े होते साथ ही उन्होंने मुझे धक्का मारा, थप्पड़ मारा मेरे मुँह पर, और FE पड़ी थी उनके पास जो आग बुझाने के लिए होती है, वो उठा के उन्होंने मेरे सर में मारा। जवाबन कोई बदतमीजी तो नहीं की थी अपने? कोई जवाबन बदतमीजी नहीं की, ना उनका कोई गिरा। जब उन्होंने आपको कहा कि G92 लेके आओ, तो उसके बाद अचानक उनको ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने आपके सर पर जो है वो फर्स्ट एड बॉक्स मार दिया? सर ये फर्स्ट टाइम नहीं, इससे पहले भी एक दो बार उनसे भी जो सीनियर ऑफिसर थे, आप उनके पास जाते और आप उनको उन्होंने जाने का मौका ही नहीं दिया, सर फाड़ दिया। उस दौरान मुझे हथकड़ी डाल के मुझे ही हथकड़ी लगा दी और मुझे ही मारते रहे कि चुप कर जा, इधर ही बैठ जा, बोलना नहीं तूने। आप इसकी आंखों में निकलते हुए आंसुओं से अंदाज़ा लगाएं कि जब घर में जवान बहनें बैठी हों, जब घर में बुजुर्ग बाप बैठा हो जिसकी आंखों की बिनाई जा चुकी है, जब उससे ये पता हो कि 37,000 रुपया ही जो है घर का वाहद सहारा है, तो फिर आपको माँ बहन की गंदी गालियाँ भी बर्दाश्त करना पड़ती हैं। नाज़रीन, ये मेरे साथ 22 साला अमीर मुर्तज़ा मौजूद है और इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मुबैना तौर पर रेलवे के पुलिस अफसरान इस नौजवान पर तशद्दुद कर रहे हैं। ये कोई चोर या डकैत या नशई नहीं है, ये रेलवे का ही मुलाजिम है और इसकी गलती बस ये थी कि इसने कॉल पर यह कह दिया कि सर मुझे बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ा हुआ है, डॉक्टर ने मुझे 2 दिन का रेस्ट दिया है, खुदा का वास्ता है मेरी 1 दिन की छुट्टी आप अप्रूव कर लें। उसके बाद जब ये नौजवान पीर के रोज़ काम पर आता है तो इसका सीनियर ऑफिसर इसे बदतमीज़ी करके कहता है तेरा बुखार किथे गया है, ड्रामे लाना पे है मेरे नाल। तो ये आगे से हाथ जोड़ के कहता है सर मुझे बुखार चढ़ा हुआ था। ये देखें, ये डॉक्टर की डिस्क्रिप्शन भी मेरे पास मौजूद है। वो शख्स इससे मुबैना तौर पर बदतमीज़ी करता है और गुस्से में वहाँ पर पड़ा हुआ आग बुझाने वाला सिलेंडर इसके सर पर दे मारता है। ये बच्चा वहाँ पर तड़पता है, चीखे मारता है। उसके बाद वो शख्स जो है पुलिस अफसरान को बुला लेता है, जो रेलवे की पुलिस है। पुलिस वाले आते हैं, इस नौजवान को कॉलर से पकड़ते हैं और उसके बाद हवालात में ले जाते हैं। 4 घंटे मुसलसल इसके सर से खून बहता रहता है, पर वहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं आता। उस वक्त ये नौजवान जेल में अपनी मरहूम माँ को याद करके रोता है कि मेरी माँ होती तो मुझे इस हाल में देखती, अपने पल्लू से मेरा सर बांध देती। उनके आगे गिड़गिड़ाता है कि खुदा का वास्ता है मुझे तकलीफ़ हो रही है, मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ। लेकिन 4 घंटे सिर्फ इसलिए इसको अजियत दी जाती है कि इसने बड़े अफसर के आगे ज़ुबान खोली थी। ये कहानी है क्या 1 दिन की छुट्टी जो है इसके लिए वबाले जान बन गई और बाकायदा तौर पर इसने IG रेलवे के सामने एक दरख्वास्त भी रखी है जिसमें बताया गया है कि इसके साथ क्या हुआ है। अब मुबैना तौर पर वो लोग इसे धमकियां दे रहे हैं कि पहले तो तुम्हें मारा था, अब तुम्हें जॉब से भी निकाल देंगे। 3 बहनों का इकलौता भाई है ये। वाला साहब की आंखों की बिनाई जा चुकी है। फैसला आप लोगों ने करना है इस इंटरव्यू के बाद कि इस नौजवान को किस चीज़ की सज़ा मिली। भाई ये दिखाएं आप ज़रा मुझे, आप ये दरख्वास्त है नाज़रीन, ये देख सकते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है आपका? अमीर मुर्तज़ा ज़मान। अमीर मुर्तज़ा। अमीर क्या हुआ है यार, तुम्हारी वीडियो वायरल हो रही है, तुमसे ऐसी क्या गलती हो गई है? सैटरडे को मैंने इतला दी थी कि मेरी तबीयत नहीं ठीक, तो मैं मंडे को ड्यूटी पे जाता हूँ। ये मुझे कहते हैं कि आपकी एब्सेंट है, आपको ड्यूटी पे नहीं लेना। हफ्ते को आपने किसको इतला दी थी? सही साहब को। सही साहब आपके सीनियर हैं? जी TX आ रहे हैं, वो मेरे सीनियर है, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। ठीक है, आपने कॉल पर इतला दी थी कि आप? कॉल पर इतला दी थी, उन्होंने मुझे कहा था कि पोजीशन देख के मैं आपकी छुट्टी लगा दूंगा। ठीक है, इस तरह छुट्टी अप्रूव हो जाती है इमरजेंसी केस में? अगर आप एमरजेंसी में हो जाती है। ठीक होगा। आपको मसला क्या था? मुझे मसला यह था कि मुझे बुखार हुआ था, जिसकी वजह से मैं काम पे जा नहीं सका। आपके पास किसी कोई डॉक्टर की कोई रसीद वगैरह है जो आपने चेक कर? जी रसीद है मेरे पास। आपने अपने सर को बताया जाके अगले दिन? मैंने बताया, मैंने ये भी बोला कि मेरे बैग में मेरी रसीद पड़ी हुई है। इन्होंने कहा जाके G92 लो। मैंने कहा सर G92 तो सुबह मिलेगी, रात 12 बजे का टाइम था। मैंने कहा सर 9 बजे ऑफिस खुलेंगे तो 9 बजे G92 मिल जाएगी। G92 क्या होता है? G92 ये होता है कि जैसे कोई मुलाजिम बीमार हो जाता है ना, तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन ही होती है कि उसको रिलीफ मिल जाए, छुट्टियाँ मिल जाए उसको। ठीक हो गया। ये आपकी बातचीत अपने सीनियर ऑफिसर के साथ हुई, उसके बाद
दूध का सिलसिला किस तरह शुरू? दूध का G92 वो कह रहे थे लेकर, और मैंने यही बोला था कि मैं सुबह ले आऊँगा। इसी बात पर वो गुस्से में आए और खड़े होते साथ ही उन्होंने मुझे धक्का मारा है, थप्पड़ मारा है मेरे मुंह पे, और एफई पड़ी थी उनके पास जो आग बुझाने के लिए होती है, वो उठा के उन्होंने मेरे सर में मार दी। हल्फन कह रहे हैं आपके साथ ये सब कुछ हुआ है? हल्फन कह रहा हूँ, मेरे पास इस चीज़ का proof- आपने कोई जवाबन कोई बदतमीजी तो नहीं की थी अपने कोई जवाबन बदतमीजी नहीं की, ना उनका कोई गिरा। जब उन्होंने आपको कहा कि G92 लेके आओ, तो उसके बाद अचानक उनको ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने आपके सर पर जो है मार दिया? सर ये फर्स्ट टाइम नहीं, इससे पहले भी एक दो बार इन्होंने मुझे धक्के दिए थे। क्यों, आपके साथ जाती कोई रंजिश है इनकी? नहीं, रंजिश नहीं, ये ऐसे ही है जो मतलब कि थोड़ा सा काम में गलत हो जाए उसको समझाने की बजाय उसको डिग्रेड करते हैं, उसके साथ गुस्सा करते हैं। तो आपने जाके अपने उनसे भी जो सीनियर ऑफिसर थे आप उनके पास जाते और आप उनको उन्होंने जाने का मौका ही नहीं दिया, सर फाड़ दिए। तो एक तो आपका सर फाड़ा, फिर पुलिस अफसरान के हवाले क्यों किया? उन्होंने मीमो दी थाने, तो दो पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं। ठीक है। वो आते ही एक मुझे यहाँ से कॉलर से पकड़ लेता है और एक पीछे पैंट से पकड़ लेता है, वो फिर मारते हुए दोनों लेके जाते हैं। उस चीज़ की वीडियो भी है मेरे पास, प्रूफ है मेरे पास। ठीक हो गया। पुलिस अफसरान को क्या कहा सर ने? पुलिस अफसरान को यही कहा कि ये बच्चा मेरे हाथापाई हो गया इस बच्चे के साथ, ये मेरे गिरेबान को पड़ गया, लगा ऐसा कोई सीन नहीं था। फिर बाद में यही चीज़ उसने बाद में एक्सेप्ट भी कर ली थी कि मेरी झूठ बोला था। जी, मेरी गलती है ये। अब आपको क्या जॉब से निकाल दिया गया? नहीं, जॉब से निकालने की धमकियां दी गई हैं, और जिस दौरान मेरा सर फटा था 1-1:30 बजे के करीब शायद मुझे लेके गए हैं उधर थाने में, और सुबह तकरीबन 4 बजे के करीब मेरे सर पे टांके लगवा रहे हैं। यानी वो 4 घंटे आपका ब्लड निकलता आ रहा था? उस चीज़ का भी प्रूफ है। उस चीज का भी जी, प्रूफ है? उस दौरान मुझे हथकड़ी डाल के मुझे ही हथकड़ी लगा दी और मुझे ही मारते रहे कि चुप कर जा, इधर ही बैठ जा, बोलना नहीं तूने। आपने उन्हें कहा नहीं क्या मुझे दर्द हो रही है, मेरा खून निकल रहा है, खुदा का वास्ता मुझे हॉस्पिटल? मैंने ये भी बोला कि रेस्क्यू को बोल दो, वो इधर आगे पटरी कर जाएगी, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। घर के वहद कफील है आपको माने वाले? जी, वाला साहब हैं? जी, वाले साहब है, उनको आंखों से नजर नहीं आता, मेडिकल अनफिट है वो। मेडिकली अनफिट हैं? जी, तो आप वहद कमाने वाले हैं जी, घर के? जी, जी। तो जब आप इस हालत में घर पहुंचे, वालदा ने जब आपको देखा इन्होंने तो मुझे डराया धमकाया बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से मैंने घर नहीं वालदा बताया। है आपकी? वालदा की डेथ हो गई है। अल्लाह पाक जन्नत में जगह अता फरमाए। जब वाला साहब को पता चला कि उनके बेटे के साथ ये जुल्म हुआ है, जब बहनों ने आपको इस हाल में देखा, तो उस वक्त घर में क्या कैफियत थी? कैफियत यही, सब रोने के मुकाम पे आए थे, रो रहे थे, बहनें तो रो रही थी, तो कपड़े वगैरह कुछ ज़्यादा खून से गंदे हुए थे, जिसकी वजह से वो रोने लग गए सारे। जब वालिद साहब को आपने बताया था कि आप पर ये तशद्दुद हुआ है? नहीं, उन्होंने मारा इतना ज़्यादा, पुलिस वाले ने डराया धमकाया था, अगर बताओगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे, तो इसकी वजह से वाले साहब को नहीं बताया। अब आपने आईजी साहब को एक दरखास्त दी है बाकायदा तौर पे, तो क्या इस पे कुछ हुआ है? एक्शन अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तक कोई एक्शन नहीं। अभी होगा इंशाल्लाह, अभी उनके तक पहुंच जाएगी दरखास्त। कितनी सैलरी है आपकी? मेरी 37,000 रुपये। 37,000? जी। 37,000 रुपये के लिए रोजाना जलील होना पड़ता है? जी, मुझे नहीं, काफ़ी और भी ऐसे ही हैं जो जलील हो रहे हैं। किस तरह फिर आप इस चीज़ को बर्दाश्त करते हैं? बस ऑफिसर हैं, करना पड़ता है। आंखों में आंसू भी आपके आ गए हैं? जिंदगी पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है? करना पड़ता है। ये नाज़रीन नौजवान है, 22-23 साल इसकी उम्र है, गर्म होना ये, लेकिन आप इसकी आंखों में निकलते हुए आंसुओं से अंदाज़ा लगाएं कि जब घर में जवान बहनें बैठी हों, जब घर में बुजुर्ग बाप बैठा हो जिसकी आंखों की बनाई जा चुकी है, जब उसे ये पता हो कि 37,000 रुपया ही जो है घर का वाहद सहारा है, तो फिर आपको माँ बहन की गंदी गालियाँ भी बर्दाश्त करना पड़ती हैं, फिर आपको चोट भी बर्दाश्त करना पड़ती है और खामोश रहना पड़ता है कि अल्लाह ना करे अगर मुझे जॉब से निकाल दिया जाए तो मेरी इन बहनों का, मेरे इस बुज़ुर्ग बाप का क्या बनेगा। और अब भी अगर ये शख्स मीडिया के सामने आ रहा है तो सिर्फ इसी वजह से आ रहा है कि यार ये लोग कहीं मुझे जॉब से ना निकाल दें, कम से कम मैं असल हकायक दुनिया को बता कर चले जाऊँ, कि ये ना हो कि बाद में दुनिया यही समझे कि ये लड़का बदतमीज़ था और इसे अपनी जॉब की कदर नहीं थी। भाई अब आप मीडिया के सामने आए, आपका मकसद क्या है? मेरा मकसद यही है कि मुझे इंसाफ मिल जाए। मेरे भाई मुझे यकीनन बड़ा दुख हुआ कि जब आपने बताया कि मेरी वालदा नहीं है, अल्लाह पाक उन्हें जवारे रहमत में जगह अता फरमाए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मरियम नवाज़ साहिबा हैं यहाँ पे और वो पूरे पंजाब की माँ हैं, हर बेटी की माँ हैं, हर बेटे की माँ हैं। तो बहैसियत बेटा आप मरियम नवाज़ साहिबा को जो हम सब की माँ हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरी उनसे यही गुजारिश है कि हाथ जोड़ के मेरी उनसे गुजारिश है कि मुझे इंसाफ दिलवाया जाए। जी आज इस नौजवान की कहानी आपके सामने रखी है। इसकी गलती बस यही थी कि इसने कॉल पर अपने बॉस को ये कहा कि सर मैं नहीं आ सकता, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और बाकायदा इसके पास वो मेडिकल डिस्क्रिप्शन भी थी डॉक्टर की जिसके पास ये गया था।
पर अफसोस कि इस लड़के की बात सुनने की बजाय इस पर तशद्दुद किया गया और 4 घंटे इसके सर से खून निकल रहा था और इसे उसी तरह हवालात में रखा गया और कहा गया कि ये तुम्हारी सज़ा है। ये कहानी मैक्सिमम शेयर करें ताकि इस बच्चे को इंसाफ मिल सके।